नहीं पूछिए पीर से, नहीं पूछिए फकीर से, अब पूछिए अपने ज़मीर से कि मेरा ज़मीर का कहना क्या है। जब हम लोग मैयत को दफनाने के लिए जाते हैं मिट्टी मंजिल के लिए, तो सभी अपने अपने दामन को पाक साफ करके जाते हैं। साथ ही साथ मैयत को भी पाक साफ करते हैं और खुदा रब से अर्ज करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, हे मेरे मेहरबान खुदा, यह जीवन आपको हम लोग सबको मिल करके समर्पण करने आए हैं, समर्पित। इसके गुनाह खता को माफ़ करना मेरे रब। जीवन में जो भी नाफरमानी गुस्ताखी किया, सभी के लिए दुआ मांगते हैं। ठीक इसी प्रकार और 5-5 मुट्ठी मिट्टी सब कोई देते हैं। जन सैलाव मर जाता है, जहाँ से जो सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति का मैयत है, सबको आते हैं मिट्टी मंजिल के लिए, मिट्टी देने के लिए। तो 5 मुट्ठी मिट्टी देते हैं, तो 5 मुट्ठी मिट्टी का मतलब क्या होता है, यह तो हम लोग नहीं जानते हैं। 5 का मतलब क्या है? वो 5 तत्व है। यह 5 तत्व से सभी का जीवन का निर्माण हुआ है। वो हिंदू है तो कोई 6 तत्व से नहीं बना है, कोई मुसलमान है तो 7 तत्व से नहीं बना है। सभी को ईश्वर मालिक रब उसी 5 तत्व से नवाजे गए हैं। 5 तत्व छित जल पावक गगन समीरा, इसलिए 5 मुट्ठी मिट्टी देते हैं मैयत को दफनाने के क्रम में। किंतु मैयत को तो दफनाए, किंतु क्या हैवानियत को हम लोग आज तक दफना पाए? सबको जो तो मिट्टी दिए। अत्याचार, जुल्म, बेविचार, नफरत, घृणा, नाफरमानी, गुस्ताखी को क्या हम लोग दफना पाए आज तक? सारे ही बदबू बाहर ही परा धरा रह गया, तो दफनाए हम किसको? एक बार एक बेटा पुतहू से तंग आकर के माँ बाप चले गया दामाद के पास रहने के लिए। बीमार अवस्था में मौत से जूझ रहे थे, दामाद उसका इलाज करा करके उसका जीवन का नवनिर्माण प्रदान किए। तो वह प्रण ठान लिया मन में, जो पहले मरने वाला था बहुत दिन तक जीवित रहा, किंतु वह ठान लिया मन में। तो जब मिट्टी देने जाते हैं, मर जाता है कोई, तो दाह संस्कार के लिए जाते हैं या कब्र में देने के लिए जाते हैं, तो सभी हम लोग पुरुष वर्ग के लोग जाते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं देखे हैं जो कि महिला घर की जाती है वहाँ तक, कब्रिस्तान तक, श्मशान तक। सो नहीं, महिला को भी लेकर के जाएंगे, दामाद सोचा मन में। समय बीतता चला गया। जब ससुर का अंत गति हुआ, मिट्टी देने के लिए गए, तो महिलाओं को भी आमंत्रित किया, वह भी गई वो कब्रिस्तान, श्मशान, ताकि यह अनुभूति हो कि किस तरह से मैयत को दफनाया जाता है, मिट्टी दिया जाता है। कुछ मन के अंदर में उसको भी यह व्यवस्था हो कि आज हम लोग जिस ससुराल में जा कर के हम सास को, ससुर को मान हनन करते हैं,
गलानी करते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं, आरोप लगा करके बहिष्कार करते हैं। ससुर तो मान लीजिए मर्द है तो कोई बात हो भी सकता है, मर्द जात का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो तो पवनधारी है, जहाँ मन दौड़ गया तो दौड़ गया। कोई विश्वास भी कर लेता है लोग बात सही होगा। फिर स्त्री से स्त्री का ईर्ष्या, उससे क्या होता है? ननद से भौजाई को ईर्ष्या, देवर से भैंसुर से। क्या ये हैवानियत को आज तक हम लोग दफना पाए? एक जरा कह देता है, आज श्रवण कुमार के माता पिता सांत्वन ज्ञानवती, श्रवण कुमार के माता पिता को भी श्रवण कुमार के धर्म पत्नी एक में निर्मल खीर और एक में खट्टा महीर देता था, ताकि कब ये दम टूट जाए बुढ़वा बुढ़िया का, मेरा राज्य कायम हो। एक दिन बेटा श्रवण कुमार थाली को बदल लिया तो देखा मेरा माता पिता को खट्टा महीर खिला रहा है। इस प्रकार निरंतर मेरा माता पिता कमज़ोर हो जाएगा तो फिर मर जाएगा, अंतगति को प्राप्त करेंगे, हम पड़ जाएंगे अकेला। माँ बाप है तो मेरा सहयोगी है। आज तक वही व्यवस्था, आज तक घर परिवार में ऐसा ही देखा जा रहा है। अगर माँ बाप कह दिया फलाना आदमी घर में क्यों आएगा, तो पुतहू चढ़ा बढ़ा करके अपने घर वाला का कह देता है, और घर वाला बेटा माँ ये बाप को डेंगाना शुरू करता। ये तो समझता नहीं है आखिर मेरा माता पिता बाहरी आदमी को आने से मना क्यों करते हैं। आखिर तुरंत आंगन में टट्टी लगाया जाता है, भाई भाई से अलग होते क्यों हैं। एक पुत्र को पिता कहा कि देखो पुत्र, तुम भतीजा है भतीजी है, अपना खून लहू का रिश्तेदार हम लोग हैं, किसी को मना मत करो आने जाने के लिए। संगठन बन करके रहेगा तो वह घर स्वर्ग की समान न होगा। बात मानवे ने करता था, इतना न कान भर दिया गया था उनके प्रति, किसी को टपने के लिए देना नहीं चाहता था। बाप कहा कि देखो पुत्र, तुम नहीं जानते हो, आज तुम्हारा वो अनुज है, तुम उसको आने जाने नहीं दोगे तो वह व्यवस्था से अलग हो जाएगा, अपना मन मर्जी चलने लगेगा। हो सकता है कोई मानहनन का कार्य अगर होने लगे तो बदनामी तो तुम पर भी आएगा। तो ये जाल और चाल को रहस्य को समझो, आने जाने के लिए दो, देखना एक दिन वह स्वयं ही आना जाना बंद कर देगा, तुमको मना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, आने जाने के लिए उसको रास्ता खोल दिया गया। समय आया तो घुटन सा जीवन, बंदिश में कोई रहना नहीं चाहते हैं, स्वयं ही आना जाना बंद कर दिया। अब बंद करके तो माता पिता को भी बहिष्कार करने का काम किया, वो ऑब्जेक्शन लगा करके, और तुरंत बाहर का आदमी को अंदर किया। अब सब कोई तो अलग हो गया, बच गया दोनों स्त्री पुरुष। अकेला पड़ने के बाद उसका भी जीवन का जो है रसातल की ओर चला जाने लगा। आज यह बीमारी कल वो बीमारी। जो गाछ कट जाता है और उसमें कितना खाद पानी दिया जाए, स्प्रे किया जाए, तो फल फूल हरा भरा नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार परिजन से जब बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो कितना भोज भात 15 प्रकार का मेवा मिष्ठान खिलाया जाए निमंत्रण दे करके, देह में लगबे नहीं करता है भोजन, अन्न, पान पानी दाना। सब दिन मन के अंदर में हाहाकारी बेकरारी लगा होता है, तबाही। की हाल समाचार छे हो फलना बाबू? हाँ बहुत अच्छा। की अच्छा रहते ओकरा भीतर में तो चली रहल छै थ्रेसर।
तो राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब तन जइए छूट। हम रहते हैं भारत में, इंडिया में रहते हैं। अब वोट गिराने के लिए जाएंगे नेपाल सरकार को, तो मेरा सरकार का क्या जीत प्राप्त हो सकेगा? या पाकिस्तान जाएंगे तो नहीं होगा। इसलिए घर परिवार का आबरू और इज्जत का रखवाला स्वयं होता है मानव, अपने आप का रखवाली करने का। सबका रखवाली तो कर लेते हैं, किंतु स्वयं का रखवाली करना सभी के लिए असंभव होता है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, मन निग्रह की समर क्षेत्र में सीधे दिल डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। वक्त नहीं है ये गाफिल और गाफिल होकर सोने का। तो हम लोग माँ का लाल हैं, योद्धा हैं, पराक्रमी हैं, वीर हैं, और 5-5 मुट्ठी मिट्टी दे करके मैयत को दफनाते हैं। 5 तत्व का शरीर के अंदर में एक पानी भी है, समुद्र का भी मिश्रण है, और मिट्टी देते हैं तो मिट्टी का भी मिश्रण से जीवन का निर्माण हुआ है। हवा से हुआ है, सूर्य की रोशनी से हुआ है, अग्नि से हुआ है। किसी के घर में आग लग जाए, अब 5-5 मुट्ठी सबको मिट्टी देने लगे पानी के बजाय, क्या आग बुताएगा? जहाँ पानी का ज़रूरत है तो पानी देना पड़ेगा, जहाँ हवा का ज़रूरत है हवा देना पड़ेगा, जहाँ रोशनी की ज़रूरत है वहाँ रोशनी देना पड़ता है। तो हम अपने आप की 3 लोक 9 खंड में साबित बचा न कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। ये 3 लोक 9 खंड, आकाश पाताल मृतभवन, नीचे है पताल, कमर से नीचे है पताल। राजा महाराजा बड़े बड़े सुरमा उसके अंदर में पताल लोक में विलीन हो गया, किंतु बाहर नहीं निकल सका। आकाश है मस्तिष्क, आकाश, पताल है पेट, मृत भुवन है कमर से नीचे। पेट में कितनों बेईमानी करके, चोरी करके, हक मार करके, धोखा दे करके आप सभी दुर्जन को पैदा करके रख करके समाज परिवार तथा राष्ट्र में कोलाहल मचा हुआ है। जब तक हम लोग इरादा को पाक साक नहीं कर लेते हैं, खून पसीना की कमाई, परिश्रम की कमाई से बाल बच्चों का परवरिश नहीं करेंगे, तो क्या वो इंसान हो सकेगा? जान बूझ नर कर ही डिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।